Dear students and my friends, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन KSD मैथ क्लासेस। आप सभी का KSD मैथ क्लासेस में स्वागत है। आज हम इस वीडियो लेक्चर में कर्वेचर और इस कर्वेचर का एक क्वेश्चन देखिए प्रूव करने जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, वो कह रहा है फॉर एनी कर्व प्रूव दैट d2r अपॉन ds2 इक्वल टू साइन स्क्वायर फाई अपॉन r माइनस साइन फाई अपॉन रो। ये अपने को प्रूव करना है। वेयर रो रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फाई क्या है, एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस वेक्टर्स। फाई क्या है, स्पर्श रेखा और ध्रुवांतर रेखा के बीच का कोण है। ओके, तो देखो फॉर एनी कर्व कहने का मतलब कोई कर्व नहीं दे रखा है इसने क्वेश्चन के अंदर, सिर्फ अपने को प्रूफ ही करना है d2r अपॉन ds2 इक्वल टू ये होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे जब इस टाइप की प्रॉब्लम आ जाए। ठीक है, तो सॉल्यूशन, तो देखो अगर किसी क्वेश्चन के अंदर कोई भी स्टेटमेंट नहीं दे रखी तो कम से कम अपने को ये जरूर पता होना चाहिए tan फाई इक्वल टू आर डी थीटा अपॉन डी आर। ठीक है, tan फाई है, tan साई है, tan थीटा है। और अगर ये अपने तीन फॉर्मूले याद हैं तो हम यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर देखो आप फाई है तो मैं किसकी हेल्प लूँगा, tan फाई इक्वल टू आर डी थीटा अपॉन डी आर। ओके, और इसके बाद फिर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं आर डी थीटा अपॉन डी एस अपॉन डी आर अपॉन डी एस। ओके, और tan फाई को हम क्या लिखेंगे, दैट इज साइन फाई अपॉन कॉस फाई, ऐसा लिख सकते हैं साइन फाई अपॉन कॉस फाई। ओके, और अब यहाँ पर देखिए आप साइन फाई किसके इक्वल होगा, साइन फाई है आर डी थीटा अपॉन डी एस एंड कॉस फाई इक्वल टू हम लिख सकते हैं डी आर अपॉन डी एस, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके, तो अब देखो हमारे पास क्या है, कुछ भी नहीं था, लेकिन जब हमने किसका फॉर्मूला यूज़ किया tan फाई का, तो हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड। और इसके बाद लिखिए आप प्रूफ क्या करना है, नाउ टू प्रूव, अब हम सिद्ध करेंगे d2r अपॉन ds2 इक्वल टू साइन स्क्वायर फाई अपॉन आर माइनस साइन फाई अपॉन रो। ओके, तो अब ये हमारा टारगेट है। तो d2r अपॉन ds2 का मीनिंग क्या होता है, सेकेंड डेरिवेटिव है किसका, r का, किसके रिस्पेक्ट, s के रिस्पेक्ट। तो सेकेंड डेरिवेटिव हम कब कैलकुलेट कर सकते हैं, जब हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव होगा, तब हम सेकेंड डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास है इक्वेशन सेकंड के अंदर dr अपॉन ds। अगर हम इसका एक बार और डिफ्रेंशिएशन कर दें तो क्या हो जाएगा, d2r अपॉन ds2 तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो लिखो आप बाई सेकंड, इक्वेशन सेकंड से क्या करना होगा, सेकंड का अगेन s के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएशन करना है इक्वेशन सेकंड का। तो लिखिए आप बाई टू डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू s, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू s के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखो क्या हो जाएगा अभी, कॉस फाई का माइनस साइन फाई, फाई का डी फाई अपॉन डी एस इक्वल टू राइट हैंड साइड के अंदर डी आर अपॉन डी एस का क्या हो जाएगा, d2r अपॉन ds2। ओके, डी फाई अपॉन डी एस हमारे पास ये बनेगा। और अब ध्यान दो आप, अब आप साइड चेंज करिए, दैट इज d2r अपॉन ds2 इक्वल टू माइनस साइन फाई इंटू डी फाई अपॉन डी एस। ठीक है, मैंने कहा साइड चेंज करिए आप। साइड चेंज करने से क्या होगा, देखो कुछ नहीं होगा, बट थोड़ा सा मनोबल जरूर मिलेगा अपने को कि हमने लेफ्ट हैंड साइड जो है वो प्रूफ कर दी है, लेफ्ट हैंड साइड हमारी मैच कर रही है। ठीक है, और अब रहेगी राइट हैंड साइड।
तो राइट हैंड साइड यहाँ पर सिंगल टर्म है और आंसर के अंदर कितनी टर्म्स आ रही हैं, 2 आ रही हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक ही टर्म है। तो इसलिए आप लोग क्या करोगे, आप लोग इसको नंबर दे दो 3rd। ठीक है, तो देखो हम लोग किसकी हेल्प लेंगे, एंगल्स की हेल्प लेंगे हम। ठीक है, कौन कौन से एंगल्स, लिखो आप, वी नो दैट, हम जानते हैं रिलेशन बिटवीन थीटा फाई एंड साई इज गिवन बाई, ठीक है, इन तीनों में रिलेशन लिखा जा सकता है। क्या रिलेशन होता है, साई इक्वल टू थीटा प्लस फाई, तो यहाँ से फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फाई की वैल्यू आ जाएगी साई माइनस थीटा। ठीक है, और इसको इक्वेशन नंबर 3rd के अंदर पुट कर दो आप, साई माइनस थीटा को इक्वेशन 3rd के अंदर पुट करना, तो 3rd में रखिए आप, देन बाई 3rd, इक्वेशन 3rd से d2r अपॉन ds2 इक्वल टू माइनस साइन फाई d अपॉन ds इंटू फाई की वैल्यू दैट इज साई माइनस थीटा। ठीक है, और अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो आप अगले स्टेप के अंदर, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप बनेगा d2r अपॉन ds2 इक्वल टू माइनस साइन फाई इंटू डी साई अपॉन डी एस। ठीक है, और अगले स्टेप के अंदर देखो माइनस आ रहा है और बार क्या है, माइनस, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये बनेगा प्लस साइन फाई इंटू डी थीटा अपॉन डी एस। ठीक है, माइनस माइनस प्लस साइन फाई डी थीटा अपॉन डी एस। और अब आपने क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट से डी थीटा अपॉन डी एस की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो आप, तो लिख दो बाई 1, इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पर क्या करोगे आप, माइनस साइन फाई डी साई अपॉन डी एस प्लस साइन फाई, और देखो यहाँ से डी थीटा अपॉन डी एस कितना आ जाएगा, साइन फाई बटा आर, तो हम इसको लिख सकते हैं दैट इज साइन फाई अपॉन आर, डी थीटा अपॉन डी एस की वैल्यू। तो ऐसा करने के बाद अब हम आंसर की ओर बढ़ेंगे, तो देखो साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर फाई अपॉन आर माइनस साइन फाई इंटू 1 अपॉन रो। ठीक है, साइड में फॉर्मूला लिखो आप, रो क्या होता है, डी एस अपॉन डी साई होता है, अगर हम 1 अपॉन रो लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, डी साई अपॉन डी एस, तो मैंने यहाँ पर डी साई अपॉन डी एस के स्थान पर क्या लिख दिया, 1 अपॉन रो। और अगले स्टेप के अंदर आप देखिए आंसर है, चेक करो आप, d2r अपॉन डी एस टू इक्वल टू साइन स्क्वायर फाई अपॉन आर माइनस साइन फाई अपॉन रो, तो ये इसका आंसर होगा। तो लास्ट में लिख देना आप हेंस प्रूव्ड। ओके, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो आप, हमारे पास उसने कोई रकम नहीं दे रखी क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, कोई फंक्शन नहीं दे रखा, सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है कि फॉर एनी कर्व देन टू प्रूव, किसी भी कर्व के लिए आप प्रूव करिए, ऐसा होना चाहिए। और जब ऐसी किसी क्वेश्चन की लैंग्वेज है तो हम इनकी हेल्प ले सकते हैं, टेन फाई टेन साई दैट इज, फिर उसके बाद टेन थीटा, ये अपने को पता होना चाहिए, आर डी थीटा अपॉन डी एस, आर डी थीटा अपॉन डी आर, टेन साई डी वाई अपॉन डी एक्स, और टेन थीटा दैट इज वाई अपॉन एक्स। अब इस क्वेश्चन के मेरे अपने सामने क्या है, ज़्यादातर फाई आ रहा है, तो हम लोग किस फॉर्मूले की हेल्प लेंगे, टेन फाई की हेल्प लेंगे। ठीक है, तो बहुत इजी है, सिंपल है, मुश्किल नहीं है, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा आप। हाँ, भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्लीज़, क्या लिखा हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है, इफ़ द पोलर इक्वेशन ऑफ द कर्व इज आर इक्वल टू एफ थीटा,
कर्व की पोलर इक्वेशन दे रखी है, ध्रुवीय समीकरण दे रखी है, इसने r इक्वल टू एफ थीटा एंड u इक्वल टू 1/r। u क्या है 1/r। तो वो कह रहे हैं देन प्रूव दैट द कर्वेचर इज इक्वल टू डी स्क्वेयर यू अपॉन डी थीटा प्लस यू इंटू साइन क्यूब फाई। कर्वेचर कैलकुलेट करना है आपने को, दैट इज 1/रो की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। और आंसर हमारे पास है, ये प्रूफ करना है आपने को, ठीक है। तो अब देखो हम लोग क्या जानते हैं, रिलेशन बिटवीन पी एंड आर, पेडल इक्वेशन, ठीक है। क्या रिलेशन होता है पी और आर के अंदर, 1/p स्क्वायर इक्वल टू 1/r स्क्वायर प्लस 1/r की पावर 4 इंटू डी आर अपॉन डी थीटा होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम इसी से आगे बढ़ेंगे और ये आंसर कैलकुलेट करेंगे हम, ठीक है। तो उसके बाद लिखो आप सिंस u इक्वल टू 1/r, u क्या है 1/r है, तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पर ध्यान से देखिए आप, डी आर अपॉन डी थीटा है, तो आप क्या करो, थीटा के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएशन करो आप, तो क्या देगा डी यू अपॉन डी थीटा इक्वल टू -1/r स्क्वायर इंटू डी आर अपॉन डी थीटा, ठीक है। और अगर हम यहाँ से डी आर अपॉन डी थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये कितनी आ जाएगी, डी आर अपॉन डी थीटा इक्वल टू -r स्क्वायर इंटू डी यू अपॉन डी थीटा। और यहाँ r का मान रखिए आप, देखो u 1/r है, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/u हो जाएगा, पुट करो आप इसके अंदर, तो दैट इज -1/u स्क्वायर इंटू डी यू अपॉन डी थीटा। और अब हम क्या करेंगे, r की वैल्यू और डी आर अपॉन डी थीटा की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुट करेंगे, यानी कि ये दोनों वैल्यूज r और डी आर अपॉन डी थीटा इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुट करना। तो लिखो बाई 1 समीकरण 1 से, तो क्या लिख सकते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट से, हम लिख सकते हैं 1/p स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर, ध्यान दो आप 1/r इक्वल टू u है, तो 1/r स्क्वायर कितना हो जाएगा u स्क्वायर हो जाएगा, और 1/r की पावर 4 कितना हो जाएगा u की पावर 4 हो जाएगा, और इंटू डी आर अपॉन डी थीटा की वैल्यू पुट कर दो आप, कितना -1/u स्क्वायर डी यू अपॉन डी थीटा होल स्क्वायर, ओके। और अब अगले स्टेप के अंदर देखिए आप, 1/p स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस, देखो u की पावर 4 हो जाएगी यहाँ पर, u की पावर 4 और u की पावर 4 कैंसल, तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा डी यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर। कैसे, u की पावर 4 से u की पावर 4 कैंसिल हो जाएगी, ओके। और अगले स्टेप के अंदर आप आंसर जरूर देखिए आप, क्योंकि अब आपकी आंसर हेल्प करेगा। यहाँ पर u का थीटा के रिस्पेक्ट सेकंड डेरिवेटिव है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या है फर्स्ट डेरिवेटिव, तो क्या करना होगा, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो दोनों ही साइडों का थीटा के रिस्पेक्ट करेंगे, तो उसके लिए मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूँ, माइनस p रेज टू द पावर -2 इक्वल टू u स्क्वायर प्लस डी यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर। अब लिखो आप डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, और जब हम थीटा के रिस्पेक्ट अवकलन करेंगे तो क्या होगा -2 p की पावर -3 इंटू डी पी अपॉन डी थीटा, ओके। और राइट हैंड साइड के अंदर क्या होगा, राइट हैंड साइड के अंदर u स्क्वायर का 2u और u का डी यू अपॉन डी थीटा। और फिर यहाँ पर देखो सबसे पहले हम होल स्क्वायर पावर का करेंगे, तो 2 डी यू अपॉन डी थीटा इंटू हो जाएगा डी टू यू अपॉन डी थीटा 2। पहले पावर का करोगे आप, और फिर डी यू अपॉन डी थीटा का होगा कितना डी टू यू अपॉन डी थीटा 2, ठीक है। और अब अगले स्टेप के अंदर हम लोग क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे, ठीक है। कॉमन निकालिए आप, तो कॉमन हमारे पास आ रहा है हमें, इसको लिखिए आप -2 अपॉन p की पावर 3 इंटू डी पी अपॉन डी थीटा। लेफ्ट हैंड साइड को आप ऐसा लिख दो, और राइट हैंड साइड में देखो कॉमन, कॉमन क्या आ रहा है, एक तो आ रहा है 2 और एक आ रहा है डी यू अपॉन डी थीटा, तो दैट इज 2
डी यू अपॉन डी थीटा कॉमन, और मल्टीप्लाई में हमारे पास बनेगा u प्लस सेकेंड डेरिवेटिव, u प्लस डी टू यू अपॉन डी थीटा टू। बड़े आराम से चलना आप थोड़ा सा, ओके, मिस्टेक नहीं करनी है अपने को, कॉमन निकालना, और कॉमन निकालने के बाद हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर, 2 से 2 कैंसिल, ओके। और इसके बाद आपने क्या करना है, -1 अपॉन पी क्यूब डी पी अपॉन डी आर, यानी कि डी आर से मल्टीप्लाई करो और डी आर से डिवाइड करो। यहाँ पर इसको इस तरीके से लिख दो आप, डी आर से मल्टीप्लाई करना और डी आर से डिवाइड करना, और राइट हैंड साइड हमारे पास है डी यू अपॉन डी थीटा इंटू यू प्लस यू का सेकेंड डेरिवेटिव डी टू यू अपॉन डी थीटा टू। धैर्य के साथ चलो आप, गलती नहीं होनी चाहिए, ओके। और अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डी आर अपॉन डी थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, कहाँ से, इक्वेशन सेकंड से, इसको नंबर 2 दे दो आप, बाई 2 डी आर अपॉन डी थीटा कैलकुलेट करना, तो रखिए आप, क्या आ जाएगा देखो आप, -1 अपॉन पी क्यूब डी पी अपॉन डी आर, डी पी अपॉन डी आर, और डी आर अपॉन डी थीटा देखो कितना बनेगा, आर स्क्वायर जाएगा इधर, माइनस भी उस साइड के अंदर जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लाई में -r इंटू डी यू अपॉन -r² इंटू डी यू अपॉन डी थीटा। देखो आप यहाँ से, एक तो डी आर अपॉन डी थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, माइनस को भी इस साइड के अंदर शिफ्ट करेंगे, r² भी इधर आएगा ऊपर, तो डी आर अपॉन डी थीटा हो जाएगा -r² डी यू अपॉन डी थीटा, कहाँ से, बाई 2 लिख देना आप इक्वेशन सेकंड से, और इसकी राइट हैंड साइड हमारे पास है डी यू अपॉन डी थीटा इंटू यू प्लस यू का सेकेंड डेरिवेटिव, यू प्लस यू का सेकेंड डेरिवेटिव, ओके। और अगले स्टेप के अंदर फिर आप लोग आगे बढ़िए, हम इसके बाद आंसर आने वाला है। तो देखो डी यू अपॉन डी थीटा लेफ्ट के अंदर भी है और डी यू अपॉन डी थीटा राइट के अंदर भी है, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और अब हमारे पास लेफ्ट के अंदर क्या है, माइनस इंटू माइनस प्लस, दैट इज r² अपॉन पी क्यूब इंटू डी पी अपॉन डी आर इक्वल टू हमारे पास है u प्लस u का सेकेंड डेरिवेटिव डी टू यू अपॉन डी थीटा टू। आराम से चलिएगा आप, माइनस और माइनस प्लस, आर स्क्वायर इधर आ गया, अपॉन पी क्यूब डी पी अपॉन डी आर इक्वल टू दिस, ओके। और अगले स्टेप के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए आप, P की वैल्यू पुट करेंगे, क्यों, आंसर के अंदर P नहीं आ रहा, साइन फाई आ रहा है, तो फिर आप क्या लिखोगे, आप लिखिए कि सिंस P इक्वल टू आर साइन फाई, हम जानते हैं ऐसा होता है, P की वैल्यू पुट कर दो आप, और P की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास क्या कुछ बनेगा, r² अपॉन r³ साइन क्यूब फाई इंटू डी पी अपॉन डी आर इक्वल टू यू प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है। तो देखो ये चीज़ हमारे पास तैयार है। तो अब हम लोग क्या करेंगे अगले स्टेप के अंदर, देखो r की पावर 2 और r की पावर 3 कैंसिल, अपॉन में r है, तो अगले स्टेप के अंदर आप इसको ऐसा लिखिए 1/r डी पी अपॉन डी आर इक्वल टू यू प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू थीटा इंटू साइन क्यूब फाई। क्यों, यहाँ अपॉन में साइन क्यूब है, उधर जाएगा तो कहाँ पे आएगा, मल्टीप्लाई में आएगा। और अब ये होता है 1/रो, दैट इज 1/रो इक्वल टू u प्लस u का सेकेंड डेरिवेटिव दैट इज डी टू यू अपॉन डी थीटा टू, ठीक है, इंटू साइन क्यूब फाई, और 1/रो इज नोन एज कर्वेचर। 1/रो क्या कहलाता है, वक्रता कहलाता है, तो आप इसको लिख सकते हो, दैट इज कर्वेचर।
ठीक है। कर्वेचर कितना आ गया हमारे पास, u प्लस d2u अपॉन d थीटा 2 इंटू साइन क्यूब फाई। ठीक है, और यही अपने को प्रूफ करना है। हिंदी में लिख देना वक्रता, हिंदी में क्या लिखा हुआ है, वक्रता इसके बराबर होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन रो, यानी कि रो का फॉर्मूला क्या होता है, रो होता है आर डी आर अपॉन डी पी। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है पेडल फॉर्म के अंदर, आर डी आर अपॉन डी पी। और उसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज 1 अपॉन रो इक्वल टू डी पी अपॉन आर इंटू डी आर। तो ये क्या है, ये है कर्वेचर, वक्रता। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, वक्रता त्रिज्या है, और ये क्या है, कर्वेचर अर्थात वक्रता। ठीक है, तो यही अपने को प्रूव करना था इसके अंदर, टू प्रूव कर्वेचर इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो प्लीज़ बड़े ही ध्यान से सुनिएगा आप, मुश्किल नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मुश्किल कैलकुलेशन हो, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा आराम से चलिएगा आप, ओके, और हम ज़रूर मंजिल तक पहुँच। आप मेरी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के बारे में कमेंट भी ज़रूर कीजिए आप, ओके। और मेरा यूट्यूब चैनल KSD मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।